Welcome, friend. To understand Vedic culture and life, there are 4 phases of life. And what are these phases and how, what care has to be taken? What is the importance of that phase? We will discuss with Dr. S. Srinivasan. डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you. Yeah, and your PPT is shared. जी जी. अच्छा, शुरू करो. Yeah. So, धन्यवाद जैन साहब. As always, your introductions are very nice and very relevant. आज का similar introduction is there, which is very nice. Thank you very much. जैसा जैन साहब ने कहा कि अपने जिंदगी में अपने पूर्वजों ने 4 भागों में बांटा और हर एक को आश्रम का नाम दिया. आश्रम का मतलब ये नहीं कि वो झोपड़ी में जाके रहना, वो आश्रम नहीं है. ये आश्रम है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग. तो पहला आता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, ज्ञान प्राप्त करना है. ज्ञान प्राप्त करना, सो दैट यू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट आश्रम. वो आश्रम रहेगा गृहस्थ आश्रम. वहां पे जो भी आपने ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर सीखा, उसको आप शादी करके, फैमिली रेज करके, उसको संभाल के और आगे का जनरेशन कंटिन्यू करे. इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में आपका कर्तव्य है, कर्म है. और वो होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं. अभी गृहस्थ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो खत्म करके आप धीरे धीरे खुद को डिटैच करके, किसी चीज में ज्यादा अटैचमेंट रख के इमोशनल नहीं होना, डिटैचमेंट चाहिए, वो वानप्रस्थ आश्रम में आता है. और उसी डिटैचमेंट को और भी आगे ले जाए तो आपका संन्यास आश्रम आता है. आज के 22nd सेंचुरी में आपको ब्रह्मचर्य आश्रम मुश्किल है, गृहस्थ आश्रम मेजॉरिटी है, और वानप्रस्थ और संन्यास इतना आसान नहीं है, वो हम देखेंगे. मगर whether you like it or not, all 4 ashrams are there in everybody's life. Everybody's life has all 4 ashrams. Okay. जी जी. The next slide please. तो पहला आता है बालस्तावत क्रीड़ा सप्ताह बोलते हैं. ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हम छोटे रहते हैं तब नेचुरली वी फील लाइक प्लेइंग. तो शंकराचार्य ने ये कहा कि बालस्तावत क्रीड़ा सप्ताह. बाल हो, तुम क्रीड़ा करते हो, ठीक है, मगर वो क्रीड़ा करके आपको अगले आश्रम में रेडी होना है, गृहस्थ आश्रम में आए. तो हम जन्म से लेकर के बाल ब्रह्मचर्य आश्रम तक हम देखेंगे आज के सेशन में. उसके बाद हम एक एक सेशन में थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएंगे. मैक्सिमम गृहस्थ आश्रम में आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इधर बहुत सारे चीजें हैं जो डूज एंड डोंट्स रहते हैं, वो समझ लेना. वो ठीक तरह से निभाएंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी तरह से आगे जाएगी और बाकी लोगों को भी तकलीफ नहीं होता है. इस प्रकार तो बालस्तावत क्रीड़ा सकता है, ठीक है, आप खेलो, मजा करो, मगर देन गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ पे आपको गाइडेंस करने वाले गुरु या आचार्य होते हैं. बालक ब्रह्मचार्य जो बोलते हैं ना, वो ब्रह्मचार्य जो आता है वो एक प्रकार का शिक्षण मिलता है. मगर आप खेल कूद करने के बाद आचार्य के पास बैठ के, आपके उनके चरणों में बैठ के नमस्कार करके आगे का तैयारी करना है. मगर ये जो आश्रम है, इसमें जो प्रिंसिपल है, जो सीखना होता है, वो सिर्फ 25% सीखना होता है. क्योंकि बाकी 25 3 एलिमेंट्स हैं, वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा. और ओवर पीरियड ऑफ टाइम 20 25 30 साल में आपको धीरे धीरे वो भी शिक्षण मिलता है. आचार्य के पास जो शिक्षण मिलता है वो सिर्फ आपको 25% है. ये बहुत जरूरी है समझ लेना, क्योंकि इसमें कोई स्पून फीडिंग नहीं करता और आप शॉर्टकट करके उसको सीख नहीं सकते. तो आचार्य के पास जाके
धीरे धीरे मनन करके, श्रवण करके, पठन करके आपको अगले आश्रम में जाना होगा, वो हम देखेंगे। मगर आज का फोकस ब्रह्मचार्य पे है। नेक्स्ट स्लाइड। और अपनी संस्कृति में एक बहुत जरूरी बात यह है कि हम जैसे भी बच्चा बड़ा होता जाएगा, अब लर्निंग के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस रहता है, वो रखना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि बालस्तावत क्रीड़ा सुखा करके आप दिन भर खेल कूद करेंगे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपको आने वाला जो आश्रम है उसकी तैयारी, मेंटल तैयारी, फिजिकल तैयारी भी रखना है, वो हम देखेंगे। उसका बिगिनिंग ऐसा रहेगा कि अक्षर अभ्यास बोलते हैं। अपने संस्कृति में ब्रह्मचार्य के अंदर अक्षर अभ्यास होता है, पढ़ाई करना है, और ये पढ़ाई जिंदगी भर आपको काम में आने वाला है। अक्षराभ्यास जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ अपने ही धर्म में, अपने ही संस्कृति में ये अक्षराभ्यास का महत्व इतना है। बाकी संस्कृतियों में ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं है, मगर इधर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसके लिए बच्चे के हाथ में वो इसका स्पेशल पाम लीफ आता है, ड्राई ड्राई किया हुआ पाम लीफ, उसको लेकर के उसके लिए अलग अलग एक पेन रहता है, मेटल का पेन, वो लिखना शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा लड़का बहुत छोटा है, इसी टाइम पे उसको ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका, एक मार्ग बताया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसके लिए आप गुरुजी को बुलाएंगे, और माता और गुरुजी दोनों मिलके आप लड़के को, शिष्य को ठीक तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा निभाना वो सिखाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज ऐसा एक ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर एक प्रोसीजर है, ऐसा लोगों को मालूम भी नहीं है। अक्षराभ्यास बहुत जरूरी है, वो समझ के आप उसका द स्पिरिट ऑफ अक्षरा, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग इज इनकलकेटेड राइट एट दैट टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और साथ साथ और एक संस्कार है जिसको हम जनेऊ बोलते हैं। ये जो सेक्रेड थ्रेड होता है ना, जिसको हम यज्ञोपवीत बोलते हैं, साउथ में यज्ञोपवीत, यज्ञ उपवीत, यज्ञ इज एक्चुअली a penance, you know, और उपवीत is to observe that properly, for which you take the spiritual help of the thread. तो इसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। और जब आप एक उपनयन के टाइम पे, उपनयन करके एक सेरेमनी है, यज्ञोपवीत आप पहन लेते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आ जाती है। आप खेल कूद में पूरा टाइम लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हैं। इसलिए जनेऊ संस्कार दिया जाता है, जो 24/7 वो लड़का उसको सिर्फ निभाएगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी की महत्व समझती है। और ये लड़कों में है और लड़कियों में भी है, मगर इतना एम्फेसिस नहीं है। मगर दोनों लड़के और लड़कियां दोनों में जनेऊ संस्कार का एक बहुत प्राधान्य दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये अन्नप्राशना करके, जब आप बच्चा लड़का कुछ खा सकता है, माँ के दूध छोड़ के कुछ अलग खाएगा, इसको हम अन्नप्राशना बोलते हैं। मतलब वो लड़का अभी मैच्योर हो रहा है, तो सिर्फ दूध पीने से आगे क्योंकि वो राइस खाएगा, कुछ और कुछ सॉलिड आइटम खाएगा, अन्नप्राशना बोलते हैं। मतलब ये है कि लड़का फिजिकली और मेंटली और साइकोलॉजिकली मैच्योर होता जा रहा है। मतलब गृहस्थाश्रम में सिर्फ खेल कूद करना ऐसा नहीं है, आपको अन्नपूर्णाश्रम, अन्नप्राशना करके आपको आगे ले जाना है, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इज इम्पोर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ खेल कूद करके ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं निभाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और साइड बाय साइड उस लड़के को एक संध्या वंदनम करके एक सेरेमनी में लगा देती है। संध्या वंदनम, ये जैसे मुसलमान लोगों का जो 5 ये है नमाज पढ़ने का, वैसा ही अपने यहाँ पे 3 प्रकार के संध्या वंदनम दिया जाता है। सूर्योदय के टाइम पर, और मध्याह्न के टाइम पर, और
सूर्यास्तमन के साइड पे तो संध्या वंदनम बोलते हैं। 3 times यू हैव टू प्रे टू लॉर्ड सूर्य। मतलब यहाँ पे आपको रिपीटेड रिमाइंडर होता है। इन सबका मतलब ये है कि आपको रिमाइंड किया जाता है कि भाई तुम अभी मैच्योर हो रहे हो, अभी सिर्फ मजा नहीं करना है, आपको डिसिप्लिन लाना है। डिसिप्लिन के अंदर ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ऐसा फिजिकल डिसिप्लिन करके ही नहीं फायदा, फिजिकल और मेंटल दोनों की जरूरत है। तो संध्या वंदनम बोलते हैं। इसमें बहुत लोग सुबह और शाम को करते हैं, ध्यान है के अंदर, दोपहर के अंदर करने को टाइम नहीं मिलता। मगर कम से कम 2 दफा तो आपको संध्या वंदनम करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट शुरू हो जाता है। ये सब शुरुआत है ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और धीरे धीरे अब जब ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर आपके ऊपर गोल दिए जाता है। कौन सा गोल है? किस प्रकार का सेरेमनी निभाना, किस प्रकार का आचरण रखना, और कैसा ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके बॉडी भी मैच्योर होता जा रहा है, तब आपको एक गोल दिया जाता है। गोल दैनंदिन गोल रहता है, और उसके अलावा साल में 1 दफा 2 दफा या महीनों में 1 दफा 2 दफा आपको गोल दिया जाता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द गोल इज एम्फसाइज्ड। और उसको डिस्टर्बेंस आते हैं, नॉइज आता है, इंटरप्शन होता है, कंफ्यूजन होता है, कभी डाइवर्शन होता है और डिस्ट्रैक्शन होता है। ये सब होते हुए भी आपको दैनंदिन गोल संभालना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ये एक उदाहरण है, एक फिश मार्केट है। कोई भी अब फिश मार्केट में जाएगा सुबह का टाइम, वो जो समुद्र से वो मछली पकड़ के लेके आते हैं, तो कैसा बांटा जाता है, कैसा यूज किया जाता है, कैसा कुकिंग कैसा होता है, वो सब ये फिश मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ तो कॉन्सेंट्रेट करना नामुमकिन है। क्यों? यहाँ तो इतना नॉइज लेवल चल रहा है, इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है। मगर ये सब होते हुए भी आपको मेंटेनेंस करना है कि गोल को सबक रखना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहाँ पे रियल अडल्ट लाइफ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चैटर ऑफ आवर ओन माइंड्स। चैटरिंग के लिए आपको फिश मार्केट जाना है ऐसा नहीं है, आपके मन के अंदर चैटरिंग शुरू हो जाता है। तो मन का कंट्रोल जो है वो शुरू हो गया। कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई भी मार्केट में हो या कुछ भी हो, वहां पे आपको माइंड का जो चैटर है, माइंड जो बड़बड़ करता है, मनोधावती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्र होते हमने देखा है। वो हाथी जैसा, एलिफेंट जैसा मन धावता रहता है, भागता रहता है। उसको कंट्रोल में लाना, उसको एक डिसिप्लिन लाना, आपका ही काम है। वो ये संध्या वंदन क्रिया के अंदर आता है, मन को कंट्रोल करना। ब्रेथ कंट्रोल आता है संध्या वंदन के अंदर। आपका ये प्राणायाम आता है। प्राणायाम में एक रेगुलर कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, तो आपको ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करेंगे, बाकी सब इंद्रिया कंट्रोल हो जाते हैं। और ब्रेथ का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। और उस टाइम पे आपका मन साफ रहना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मगर बाहर का डिस्ट्रैक्शन आप शायद कम कर सकते हैं, मगर अंदर का जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत मुश्किल है, जिसको हम चैटरिंग ऑफ आवर ओन माइंड्स बोलते हैं। तो इसका डिस्टर्बेंस करने वाला कौन है? कोई ना कोई अट्रैक्शन है। तो अट्रैक्शन कब शुरू होता है? गृहस्थ आश्रम से आने से पहले, गृहस्थ आश्रम से शुरू उसी टाइम पे आपका अट्रैक्शंस आने लगते हैं। लड़का और लड़के का अट्रैक्शन आता है, और कोई धन का अट्रैक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अट्रैक्शंस इतने आते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम से आगे आप जा रहे हैं, योर बॉडी इज ग्रोइंग, योर माइंड इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग। जब आपका डिस्ट्रैक्शन इतना है कि सक्सेस आ गया तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेल्थ का इश्यू आ गया डिस्टर्ब हो जाता है, और इंस्पिरेशन बोलिए, लक बोलिए, मनी बोलिए, पैसा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पैसा को भी कैसा कमाना, कैसा उसको मैनेज करना, वो सब इसमें बताया जाता है। और सिर्फ आप गृहस्थ आश्रम के अंदर सिर्फ वैसे सुपरफिशियली नहीं करना, प्लानिंग करना है। लाइफ कॉम्प्लिकेट होता जाता है, मगर वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
और अट्रैक्शन के अंदर पर्टिकुलरली ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो अट्रैक्शन है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो अट्रैक्शन है ऑपोजिट सेक्स में, ऑपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन है, उसको आप कंट्रोल करने में, जिसको हम जितेंद्रिय बोलते हैं, इंद्रियों इंद्रियों का जीतना, जीत लेना, लेके आना, कंट्रोल करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बोले तो फिजिकल कंट्रोल चाहिए, साइड पे से मन का कंट्रोल चाहिए, और मन का पर्टिकुलरली जेंडर रिलेटेड, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, वो कंट्रोल होना चाहिए। फॉर विच वी नो टुडे वी हैव सेक्स हार्मोन्स मिलते हैं, अपने बॉडी के अंदर हार्मोन्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं बॉडी के अंदर, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन और सीरोटोनिन, इस प्रकार के न्यूरो ट्रांसमीटर आते हैं जो आपको उत्तेजित कर देते हैं। फिर आप गलत तरीके से आप सेक्स हार्मोन का इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपका ब्रेन का बड़ा रोल है, और उसका रोल तो ये आपके ब्रेन के अंदर, आपके प्राणायाम के अंदर, आपके श्वास के अंदर, आपके मन के अंदर श्लोक बोलिए, पुराण बोलिए, इतिहास बोलिए, सबको मदद ले करके आप कंट्रोल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसी टाइम पे आपको को एजुकेशन का एक फेज शुरू हो जाता है। आप होंगे या नहीं, अगर बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में वो एजुकेशन, लड़का और लड़की दोनों एक ही जगह पर एक ही टीचर से सीखना करते हैं, जिसको हम को एजुकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तो लड़का और लड़की एक दूसरों को कैसा कंट्रोल में करते हैं, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ही आता है। मगर आपका बड़ा होते जा रहे हैं, आपका शरीर बढ़ता जाता है और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो को एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि भाई आप एक दूसरों के साथ कैसा मिलजुल के रहेगा, और विदाउट कंट्रोल नहीं रह सकते, उधर भी कंट्रोल रखना, तो को एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। और मगर सभी स्कूल्स में ऐसा नहीं किया जाता है, और आजकल सोशल मीडिया में क्या होता है हम लोग देखेंगे बात। ये सब का मतलब यह है कि हम एक ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर एक नॉलेज बेस तैयार करें। नॉलेज बेस के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, और पढ़ाई, मैक्सिमम पढ़ाई तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ही होता है, क्योंकि आपको खेलना और पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई आइटम है ही नहीं। तो उसको कैसा मैनेज करना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर आता है। तो नॉलेज बेस आपको क्रिएट करना है, ताकि आप जैसे रियल लाइफ में आएंगे, गृहस्थाश्रम में आएंगे, रियल लाइफ में ये नॉलेज का बहुत काम में आता है। और इसको कंट्रोल करना वो भी सिखाया जाता है। आपके टीचर लोग, आचार्य लोग, गुरु जी सब आते हैं, आपको मदद मदद करते हैं, मगर वो मदद आपको लेना चाहिए ठीक ठीक तरह से, सही तरह से वो नॉलेज ले करके आगे जाना है। वो ब्रह्मचर्य आश्रम के छोड़ के आप गृहस्थ के अंदर तैयारी करते हैं, गेटिंग रेडी, तब आता है। नेक्स्ट स्लाइड। और फिलहाल हमको समझ में आने लगा कि भाई ये सब स्कूल कॉलेज में जो भी एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ पे आपको सिर्फ बुक नॉलेज होता है, बुकिश नॉलेज बोले या बुक नॉलेज होता है, थियोरी मालूम होता है, मगर उसको प्रैक्टिस में कैसा अमल में लाना, हाँ, उसके लिए हमें स्किल सेट की जरूरत है। आप पढ़ाई करते रहेंगे, फिर आपको कोई ज्ञान बढ़ता नहीं है, आपका माइंड वांडर होता है, किसी ने कुछ काम दिया वो करने के आप लायक नहीं है। ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि आजकल पर्टिकुलरली कंप्यूटर आ गए और मैकेनिकल एडवांसेस आ गए हैं। ये सबको मैनेज करके आपको स्किल सेट तैयार करके रखना है, ताकि आप यू कैन अर्न, सीखना और कमाना। तो ये आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, आगे मैं आपका पूरा होने तो फिर बात करूंगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो स्किल सेट का आजकल बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज पेड व्हाइट कॉलर जॉब्स आर नॉट दैट मेनी अपने ही देश में है, मोर देन 150 करोड़ व्हाटएवर। इसमें आपको हर एक को मेंटल काम मिलेगा ऐसा नहीं, और आपको फिजिकल काम भी करना पड़ता है, वहाँ पे आपको स्किल काम में आता है। और स्किल सेट तैयार करते करते आपका अंदर से भी एक मैच्योरिटी आना चाहिए, फॉर विच आपको गृहस्थाश्रम में और संन्यास आश्रम में भी बाद में भी आपको दो इंटेलिजेंस के प्रकार की जरूरत होती है। पहला एक को हम आईक्यू बोलते हैं,
इंटेलिजेंस क्वोशेंट आपको समझो इलेक्ट्रिसिटी ठीक तरह से कुछ करने का आ गया, आप मैकेनिक कर सकता है और फिजिकल ये कर सकता है और मैथमेटिक्स आता है, ये सब ठीक है। मगर आपके मन के अंदर दूसरों दूसरों के साथ कैसा आप काम करेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे निभाएंगे, ताकि आपको लोग रेस्पेक्ट करें, आप लोगों को रेस्पेक्ट करें, आप नॉलेज लेकर के आगे सात्विक तरीके से आप जाएंगे। इसको हम EQ बोलते हैं, इमोशनल क्वोशेंट बोलते हैं। आप ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम के अंदर IQ और EQ दोनों को बैलेंस करके संभालना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फैमिली लाइफ नहीं होगा, और फैमिली लाइफ नहीं होगा तो समाज समाज का भी कुछ होगा नहीं, समाज बिगड़ जाएगा। तो आपको साथ साथ IQ और EQ सीखना है। और ये सब क्यों हमको, यू शुड गेट रेडी फॉर गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम इज द मेजर चंक ऑफ इकोनॉमी, मेजर चंक ऑफ डेवलपमेंट, मेजर चंक ऑफ एनीथिंग। तो गृहस्थ आपका बिगेस्ट रोल जो है, बिगेस्ट क्वाड्रेंट है, बिगेस्ट 1/4 है फादर में जो है, वो दोनों को संभाल के आपको जाना है, ताकि आप यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द next ashram, which is Grihastha ashram, for which if you don't prepare, as they say, by failing to prepare, you are preparing to fail. आप आजकल फिलहाल ये इतने सारे गैजेटरी आ गए, गेम्स आ गए, कंप्यूटर गेम्स आ गए, डिस्ट्रैक्शंस इतने हो गए कि आप किसी चीज को ठीक तरह से सीख नहीं पाते हैं। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब नहीं मालूम है, आपको दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना मालूम नहीं है, घर के अंदर कैसा बर्ताव करना है, ये सब हम नहीं सीखते, then you are really going to fail. And many brilliant students, so called brilliant students, जिनको आपको मार्क्स देखेंगे तो 80% 90% होता है, मगर वे लोग इमोशनल के हिसाब से शून्य है, क्योंकि उन्होंने किसी ने नहीं सिखाया कि भाई इस प्रकार आपको बर्ताव करना है। स्पेशली मेल फीमेल का इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत संभाल के डेवलप करना पड़ता है। जब आप करेंगे तभी आप पक्का इंसान बनेंगे। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मेजर एस्पेक्ट्स है। आई होप आई हैव डन सम जस्टिस टू दैट। एंड आप बताइए सर। Thank you, doctor, for talking about Brahmacharya Ashram in such a detailed way. जो मेरा अनुभव है, ब्रह्मचर्य आश्रम इज द फाउंडेशन, जी, एंड फाउंडेशन भी है, और इसका सबसे ज्यादा जवाबदारी पेरेंट का है, क्योंकि बच्चे को काफी नहीं मालूम होता है और ये पेरेंट का होता है। और आजकल ये हुआ कि पैम्परिंग ज्यादा हो गया है। छोटे बच्चे को जैसे पहले आश्रम में भेज दिया जाता था और वहां पे वो सब काम करता था और जिंदगी को सीखता था, अभी सब चीज को उसको प्रोटेक्शन दिया है। प्रोटेक्शन देने से एक तो वो पैम्पर हो गया और उसके पास सुविधा बहुत है, तो वो ग्रो नहीं हो रहा है, और अगर आगे लाइफ में कुछ आएगा तो उसको बहुत इश्यू होगा। और जो अट्रैक्शन का बात किया, अननेसेसरी बहुत सारे अट्रैक्शन आ भी जाते हैं और माँ बाप भी उसका ध्यान नहीं रखते, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कुछ चीजें जो पढ़ाई में नहीं आती है, जैसे कि लिसनिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, ये हमको ब्रह्मचर्य आश्रम में ही देना चाहिए, जिससे कि उसको सब नॉलेज आ जाए। आपने सेक्स का भी बात किया, तो अगर उसको मालूम नहीं है कि सही चीज में सेक्स क्या है, तो वो यहाँ वहाँ भटक सकता है। तो हमको छुपाना नहीं चाहिए, हमको उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि सेक्स एनर्जी ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने ब्रेन डेवलप करने में यूज हो सकता है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है, और इसका सबसे बड़ा जवाबदारी पेरेंट्स का है। उनको ध्यान रखना है कि गलत कुछ नहीं होवे और हम ध्यान रखें। और सबसे बड़ा पेरेंट को ये रखना है, दे हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल। खुद बच्चे को ना बोलेंगे और खुद सब कर रहे हैं, तो बच्चे को छाप गलत आएगा और वो गलत जगह पे चले जाएगा। तो थैंक यू डॉक्टर सो मच। नेक्स्ट वीक हम गृहस्थ आश्रम की बात करेंगे, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I must thank you. Yeah.